जंगल में गर्मियों का मौसम आ गया था। चिड़िया ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे और वो अपने लिए नया एसी लेने घर से निकलती है। रास्ते में उसे गोरी कभी मिलती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी बहन, गर्मी बहुत बढ़ गई है, मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं अपने घर में लगाने के लिए एसी लेने जा रही हूँ। चिड़िया, बूढ़ा कौआ हर रविवार को आता है जंगल में सामान बेचने, तुम उससे नया एसी ले लेना। नहीं नहीं गोरी बहन, उसके पास तो 2 नंबर का चाइना का माल होता है। मैं अपने देश का बना हुआ सामान खरीदूंगी, वो भी कबूतर चाचा के दुकान से। चिड़िया चली जाती है। पागल है ये चिड़िया भी, जो एक एसी लेने के लिए इतना दूर जाएगी। चिड़िया अपने घर के लिए नया एसी ले आती है। गोरी कभी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, चिड़िया ने अपने घर नया एसी लगवा लिया है, अब तुम भी मेरे लिए नया एसी ले आओ। मेरी माँ आने वाली है, क्या कहेगी? गरीब चिड़िया के घर में एसी है और मेरे घर एसी नहीं है। तुम चिंता ना करो गोरी, कल भूरा कौआ आएगा तो मैं उससे तुम्हारे लिए एक नया एसी ले दूंगा। फिर दूसरे दिन भूरा कौआ जंगल में आ जाता है। अरे यार, कोई सस्ता सा एसी दो मुझे। ये लो कालू, ये सस्ता एसी मेड इन चाइना है, अच्छा चलेगा ये। कालू कौआ तो सस्ता माल लेना ही चाहता था। वो बुरे कौवे से मेड इन चाइना का एसी ले लेता है और अपने घर चला जाता है। रात को चिड़िया अपना एसी चलाकर आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे ही कालू कौआ अपना मेड इन चाइना का एसी चालू करता है, उसमें से टक टक की आवाज आने लगती है। कालू, ये आवाज कैसी है? इसे रोको, ये आवाज मुझे सोने नहीं दे रही। ये सस्ता एसी पहली ही रात आवाज देने लगा। फिर कालू कौआ एसी का रिमोट लेकर बटन आगे पीछे दबाता है। रिमोट के बटन को आगे पीछे करने से आवाज बंद हो जाता है। गोरी और कालू आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन जब गोरी एसी को दोपहर में चलाती है तो वो चालू नहीं हो रहा था, बल्कि खटखट की आवाज दे रहा था। कालू कौआ मैकेनिक को टेलीफोन करता है। मैकेनिक जल्दी आओ, मेरा एसी चल नहीं रहा है, मैं अभी आता हूँ। पहले बताओ एसी किस कंपनी का है? यार, कंपनी का तो पता नहीं, मगर है मेड इन चाइना। फिर थोड़ी देर बाद मैकेनिक कालू कौवे के घर आ जाता है। कालू, अगर पहले से पता होता तो हम चिड़िया के साथ जाकर ही वहीं से एसी ले लेते। हमें क्या पता था कि ये एसी इतना खराब हो जाएगा। एक बार एसी को अच्छे से दिखा लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये फिर खराब नहीं होगा। फिर कालू कौआ अपना एसी मैकेनिक को दिखा लेता है। उस दिन तो उसका एसी बहुत अच्छा चलता है। फिर दूसरे दिन गोरी की माँ आ जाती है। बेटी, एसी चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। फिर गोरी एसी चलाती है। फिर एसी से धुआं सा निकलता है और एसी चालू ही नहीं होता। माँ, लगता है ये एसी फिर से खराब हो गया। फिर गोरी भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। क्या हुआ गोरी, फिर से एसी खराब हो गया क्या? हाँ कालू, अभी माँ ने हवा भी नहीं लिया था कि एसी खराब हो गया। कालू कौआ फिर से मैकेनिक को बुलाता है और मैकेनिक आकर एसी को चेक करता है। कालू भाई, इसका तो मोटर ही जल गया है। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तुमने ये मेड इन चाइना का एसी ही क्यों लिया था? यार, गलती हो गई, मैंने सस्ता समझ कर लिया था। जितना का ये एसी नहीं है, उतना तो मेरे बनवाने में खर्च हो गए हैं।
उस रात गोरी कवि और उसकी माँ और कालू गर्मी से रात भर मरते हैं। दूसरे दिन कालू कौआ वो एसी निकालकर मैकेनिक के पास ले जाने की जगह नदी पर जाता है और धड़ाम से नदी में फेंक देता है। ऐसी जाली एसी से तो गर्मी में ही मरना अच्छा है। अब मैं कभी मेड इन चाइना का सस्ता सामान नहीं लूँगा। फिर कबूतर वहाँ आता है। कालू कौआ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक अच्छा एसी अपने मेड इन इंडिया का बना हुआ देता हूँ, तो सारी उम्र खराब नहीं होगा। ये सुनकर कालू कौआ बहुत खुश होता है और कबूतर से मेड इन इंडिया का अच्छा वाला एसी खरीदता है। एसी चलते ही तेज हवा देता है। कालू जी, ये हुआ ना असल एसी। जान छूटी उस जाली चाइना के एसी से। एसी हमारे पोता पोती भी इस्तेमाल करेंगे तो भी खराब नहीं होगा। हाँ कालू, हमें अपने ही देश की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।